फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एसएसटी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके 19 अक्टूबर के होने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रीडर पेस्ट क्या है? रीडर पेस्ट क्या है? मछली रोग, पुष्प रोग या पशु रोग? तो जो रीडर पेस्ट है वो क्या है? एक पशु रोग है। याद रखिएगा, क्या है? एक पशु रोग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था? भारत का। कब? 1498 को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ? हैजा, चेचक, प्लेग या इनमें से कोई नहीं? तो जो अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ वो कौन सा बीमारी था? चेचक बीमारी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार उत्पादन बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड ने कौन सा तरीका अपनाया? तो कार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन के तरीके को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड अभी हम लोग पढ़े, वो क्या करते थे? कार के उत्पादन को बढ़ाने का तरीका अपनाते थे, और वो तरीका कौन सा था? असेंबली लाइन। तो हेनरी फोर्ड कौन थे? कार निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महामंदी की समय अवधि क्या है? तो महामंदी की जो समय अवधि है वो 1920 से 30 के दशक का समय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन रबी फसल है? तो इनमें से कौन रबी फसल है? दाल, ज्वार या तेल, मोटा अनाज या इनमें से कोई नहीं? तो जो रबी फसल है वो क्या है? दाल। दाल जो होती है एक रबी फसल होती है। सरकार कौन सी घोषणा फसल की सहायता देने के लिए करती है? तो फसल की सहायता देने के लिए जो सरकार जो है न्यूनतम सहायता मूल्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकार कौन सी घोषणा फसल की सहायता देने के लिए करती है? तो सरकार जो है फसलों की सहायता के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य वाली स्कीम चलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में पामलू कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो रोपण कृषि किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? चाय, कपास, गेहूँ या बाजरा? तो जो रोपण कृषि है वो चाय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? सबको ही जानता है, असम है। बहुत ही फेमस है ये। उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं जिसका एक ही फसल लंबाई चौड़ाई वाले क्षेत्र में लगाया जाता है? मतलब क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि बोल रहा है कि उस प्रकार के कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक ही टाइप की फसल जो है लंबे चौड़े वाले एरिया में लगाया जाता है? तो उस कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो क से कपास, क से काली मिट्टी। याद रखिएगा, क से कपास, क से काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आप लोग बताइएगा कमेंट के कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है अथवा किसे कहा जाता है? आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलता रहे। धन्यवाद।